Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who is obsessed with you and why? आज का रीडिंग का टॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया था। सुबह में जो मैंने 1 कार्ड सेगमेंट डाला था, मैंने कहा था शाम को मैं ये वाली रीडिंग करूँगी, ठीक है। Who is obsessed with you and why? क्यों वो आपसे obsessed हैं, वजह क्या है, क्या ऐसी ख़ास चीज़ वो आप में फील करते हैं, देखते हैं। उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि थोड़ा सा लास्ट में, और एक येस नो वाला सेशन भी आज रख रही हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा रीडिंग को अच्छे से और डीप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड, क्योंकि आपको ये इनिशियल इस तरह से पसंद हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि ए टू एम एंड एन से जेड तक रखा करें आप। तो 2 डेक्स मैंने रख दी हैं उन लोगों के लिए जो मेरी प्यारी प्यारी सी मेरी इंट्यूटिव फैमिली का हिस्सा हैं, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं रीडिंग्स को, उनके लिए मैंने यहाँ पर 2 डेक्स रखी हैं। ये है पिंक और ये है रेड कलर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पिक्चर्स जो हैं, आप इनके थ्रू भी रीडिंग ले सकते हो। अदर्स ऑफ यू ए से लेकर एम तक अगर आपके नेम इनिशियल हैं, आप ए से एम तक जाओगे। एन से लेकर जेड तक हैं तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक आपने पिक किया है या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है, फर्स्ट किस। सो ये रख लेते हैं। पहले हम देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन। अच्छा, यहाँ से मैं देखूँगी आज एक यस नो वाला सेशन भी है लास्ट में, ठीक है। यहाँ से तो मैं आप दोनों के कनेक्शन को देखूँगी, यहाँ से कि आपके साथ कैसा कनेक्शन रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये आपसे, मतलब कैसा कनेक्शन आप रखना चाहते हैं। क्यों ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। अरे बाप रे, कार्ड्स मेरे हाथ में नहीं आ रही है वाले, कह रहे नहीं हमको मत करो शफल, ऐसे ही बस पिक कर लो, लेकिन एक शफल करना तो बनता ही है। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी यहाँ से, और ये हम थोड़ा बाद में चेक करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये हम यहाँ रख देते हैं और बाकी के यहाँ से हम देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कोई एक पर्सन है या एक से ज़्यादा है। मुझे तो लगता है यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं। कीज़ ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, बहुत सारे लोग हैं भाई आपसे, तो बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकते हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है एम्प्रेस की एनर्जी सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। हाँ, एम्प्रेस एक मदरली एनर्जी होती है, मदर होती है। एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज होती है। तो वो एक मेल या फीमेल दोनों में एनर्जीज एम्प्रेस की हो सकती हैं, ठीक है। तो एम्प्रेस जो है उसके ऑरा ऐसा होता है, वो अपने आप को उस हद तक हील कर चुकी होती है या कर चुके होते हैं जो एम्प्रेस एनर्जी में होते हैं, कि बहुत सारे लोग उनसे ऑब्सेस्ड हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपकी तरफ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ ऑब्सेस्ड तो हैं, बट उनमें से कोई एक पर्सन है जो अनकंडीशनली यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व है। या फिर मैंने बोलना था लव, तो फिर लव का कार्ड ही आ गया है। किस की एनर्जी है, किसेस, जो कि आपने पहला ही कार्ड ये वाला पिक किया था, जो आपने डेक पिक की है आपके लिए, वो भी यही है ना, फर्स्ट किस। तो कोई आपको फर्स्ट किस देना चाहता है या देना चाहती हैं, और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनली लव कर रहे हैं या कर रही हैं या करती हैं या करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोटोग्राफ है, बॉटम की एनर्जी में ज़्यादा कार्ड्स यहाँ से मैं नहीं ले रही हूँ। बॉटम की एनर्जी में फोटोग्राफ की एनर्जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी पिक्चर्स लाइक करते हैं या देखते रहते हैं। अगर आपका कोई सोशल साइट का कोई अकाउंट है, आप सोशल साइट पर होते हो, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप सोशल बटरफ्लाई हो, जैसे आप बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह सोशल साइट पर पिक अपनी सेंड कर क्या कहते हैं उसको, अपलोड करते रहते हो, सेंड बोल रही हूँ, अपलोड करते रहते हो। आपके डीएम्स भरे हुए होंगे भाई मैसेजेस से। मैंने कहा ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो या कुछ ऐसा काम आप करते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी तरफ ऑब्सेस्ड होते हैं। एक नेचुरल है, आप इस तरह दिखते हो, ठीक है। हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करते हो, फेसबुक पर हो, आपका अकाउंट भी प्राइवेट नहीं है,
और अगर कुछ लोग यहाँ पर बोलें कि जी हमारा तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो हो सकता है कि ये फिर आज की रीडिंग ये वाली ग्रुप 1 की आपके लिए ना हो। और अगर चलो अकाउंट ना भी है, नहीं भी है कोई आपका, या फिर प्राइवेट अकाउंट है, आप ज़्यादातर शो नहीं करते हो, तो फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फेक आईडी से या कैसे न कैसे बहरहाल ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं, या इन्होंने आपकी फ़ोटोग्राफ देखी हुई है। ये कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता लेने के लिए कुछ लोग आए थे कुछ दिन पहले, आपने उनको फ़ोटोग्राफ वगैरह आपकी फैमिली ने दी थी, तो ये फ़ोटोग्राफ उस बंदे तक पहुंची है आपकी जिसके लिए आपका ऑब्वियसली रिश्ता आया था, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जब भी आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं तो इनको बड़ा अच्छा फील होता है, ये आपको मतलब मुझे लग रहा है जैसे हाँ कर देंगे रिश्ते के लिए। अगर अभी तक कोई आंसर नहीं आया है तो हो सकता है कि वो सोच विचार कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि शायद पहले धोखा खाया हुआ था, दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले निकली है। अरे ये कार्ड क्यों निकला है? ये फिसल गए हैं शायद, मैंने देखा नहीं। हाँ, क्या करूँ, लूँ? शुड आई टेक इट और नॉट? एडवाइज़र मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दी एंड है और दी एडवाइज़र है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन पहले से रिजेक्टेड हैं, या किसी ने इनको रिजेक्ट किया था, दिल तोड़ा हुआ है बहरहाल इनका। रिजेक्टेड तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर रिजेक्टेड की एनर्जी है, बट 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो बताती है बहुत ही एक बहुत दिल दुखा हुआ, तकलीफ़, पेन, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, पेन से गुज़रना पड़ा। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं किसी की। तो यहाँ पर है दी एंड, ये उस पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट की चीज़ों को दी एंड करना चाहते हैं, तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं आपके बारे में। तो हाँ, किसी से एडवाइस ली जा रही है आपके बारे में, क्या किया जाए, क्या मुझे उसे प्रपोज़ कर देना चाहिए, क्या मुझे उसे बताना चाहिए। मैं इसके नीचे और क्लैरिफाई करूँगी, इसके नीचे और कार्ड्स देंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक जगह तो ये पर्सन सोच रहे हैं यार मेरी विश फुलफिलमेंट है, ऐसा बंदा तो मुझे हमेशा से चाहिए था, ऐसी बंदी तो मुझे हमेशा से चाहिए थी, हमेशा मेरा एक ड्रीम था, मेरा सपना था। 9 ऑफ कप्स मेरी विश थी कि मेरा एक ऐसा पर्सन होना चाहिए मेरी लाइफ में। यहाँ पर देखो की एनर्जी है, कीज़, काफ़ी फैंटेसी वर्ल्ड इन्होंने आपके लिए बनाया हुआ है। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हों, अब ये फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाह रहे हैं, तो फिर भी ये सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत कंफ्यूज है। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है, बहुत कंफ्यूज नहीं होता माइंड, यार क्या करूं, बोलूं ना बोलूं उसको, बोलूं ना बोलूं, बोलूँगा तो पता नहीं क्या रिएक्शन देगी या क्या देगा, वो तो एम्प्रेस है, उसकी तो क्या बात है, मैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। तो कंपेयर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैंने तो पास्ट में धोखा खाया था, कहीं फिर से ना रिजेक्शन का सामना करना पड़े, तो ये रिजेक्शन से डरते हैं। अब कंफ्यूज्ड हैं कि आपको बोला जाए नहीं बोला जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं। यहाँ पर दी एंड की एनर्जी क्यों है, डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, वाई? ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, इनके बाल भी छोटे छोटे होंगे अगर ये मेल हैं तो, और जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर सर्दियाँ बहुत होती होंगी, ठंड बहुत होगा, ठंड का मौसम होगा। इस वक्त भी शायद बारिश या कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पर रेन वगैरह सीज़न दिख रहा है मुझे, जहाँ पर ये अभी हैं पर्सन, या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है ऐसी जगह पर कहीं। काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है आसपास कोई, और अगर ये फीमेल हैं तो भी इनके मुझे शॉर्ट हेयर दिख रहे हैं, शोल्डर कटिंग दिख रही है, थोड़ी सी चबी सी दिख रही हैं, चश्मा पहनती होंगी, बट आइज़ इनकी बहुत ब्यूटीफुल हैं। किसी की तो मुझे यहाँ पर ग्रीन आइज़ दिख रही हैं, तो किसी की लाइट ब्राउन जो नहीं होती, जैसे एक आइज़ होती है ना वो बहुत लाइट सी ब्राउनिश होती हैं, क्या कहते हैं उसको, हेज़ल आइज़ बोलते हैं ना, पता नहीं ऐसी कोई आइज़ है इनकी, लेकिन बहुत प्यारी आइज़ हैं, बहुत प्यारी आँखें हैं इनकी। देखो दोबारा 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो ये पता नहीं क्यों लेकिन ये कंफ्यूज्ड बहुत दिख रहे हैं। हालांकि ये आपकी तरफ ऑब्सेस तो बहुत हैं, दे लव यू, आपको किस करना चाहते हैं। मे बी इस फीमेल ने, अगर ये फीमेल हैं, इन्होंने आज से पहले कभी किसी के साथ डेट नहीं की, ठीक है। हाँ, इनका दिल ज़रूर किसी ने दुखाया, इसीलिए क्योंकि ये उस बंदे के साथ सीरियस थी, ये चाहती थी कि अगर मैं
और ये आपके साथ भी इनका यही होगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो डायरेक्ट मुझे शादी करनी है, अगर मुझे किसी को फर्स्ट किस देनी है तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, राइट। इनकी सोच ऐसी ही है। या अगर मेल हैं तब भी कि मैं अपनी वाइफ के साथ ही फर्स्ट जो है वो, मतलब जो भी है आप समझ जाओ। तो लेकिन वहाँ से कुछ और था, वहाँ से शायद इसीलिए क्योंकि ये देखो, ये अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये अपनी जगह सही है। वो बंदा गलत था जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो इनके साथ ज़्यादा कुछ चाहता था। ये उनको ये चीज़ नहीं दे पाई, जो कि बिल्कुल सही इन्होंने किया मेरे ख्याल से। अगर ये फ़ीमेल हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और अगर आपने ऐसा किया है तो आप फीमेल हो तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन अपनी फर्स्ट किस आपको देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। लव की भी एनर्जी है, तो अनकंडीशनल लव है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा इस पर्सन को कि ये अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस किस तरह से करूं। क्योंकि आज से पहले तो मैंने कभी अगर एक्सपीरियंस किया भी है तो मुझे नहीं पता कि ये जो बंदा है सामने वाला, यानी कि आपका क्या माइंड सेट होगा। क्या आप इस तराजू में उनको तोलोगे, क्या करोगे आप? ये थोड़ा सा इनका मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है ना। देखो बॉटम में भी यही है, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे सिर दुखने लग जाता है इस पर्सन का, तो ये सोचना ही बंद कर देते हैं या कर देती हैं। लेट्स से ये एडवाइज़र क्यों है, किससे एडवाइस ले रहे हैं, किससे एडवाइस ले रहे हैं? मुझे लग रहा है जैसे इनकी सिस्टर हैं कोई बड़ी या छोटी, उनसे एडवाइस ले रहे हैं आपके बारे में, या कोई इनकी फ्रेंड है, बहुत करीबी फ्रेंड है, उनसे ये एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए। फिर भी मैं फिर से, हाँ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये होता है विनर सक्सेस, कामयाबी का कार्ड होता है। तो ये आपके साथ ना आपको आपका दिल विन करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं ये पर्सन। यू नो, जैसे एक ट्रॉफ़ी जीत ली मैंने जैसे ये ट्रॉफ़ी है ना हाथ में, मैंने कोई ट्रॉफ़ी जीत ली है। मतलब आप सोचो कि आप इस इंसान के लिए एक ट्रॉफ़ी की तरह हो, कि जिसे विन करना, जीतना। 12 ऑन द काउंटर, आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, यानी आपको जीतना, आपके दिल को जीतना, यानी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ओह माय गॉड, द बैचलर, ये देख रहे हो पीछे, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ। आपका दिल जीतना, आपको जीतना, इनके लिए कोई बहुत, मतलब ये कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करना चाहते, इसीलिए ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, या मैं उसको कोई प्रपोज करते हुए कोई गलती तो ना कर दूं। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेंसिटिव। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा आपको इस पर्सन के बारे में। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी रीडिंग है तो आपको पता चल चुका होगा, क्लिक तो हो ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पर फिर भी देख लेती हूँ कौन है ये। क्या आप जानते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स इस पर्सन को जानते हैं सही से, मतलब पर्सनली जानते हैं कौन है ये पर्सन? कुछ लोगों के लिए तो भाई ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, बल्कि इससे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे। और कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा और कार्ड देखूंगी। कौन है ये पर्सन, क्या मेरे व्यूवर्स इनको जानते हैं पर्सनली? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद हड़बड़ी में आके पहले आपको मना कर दिया था, या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, झूठ था वो सब, झूठा किया। अब ये देखो 10 ऑफ कप्स, अब ये आपको ये रिंग पहनाना चाहते हैं या प्रपोजल देना चाहते हैं, या आपको बहुत जल्दी ये बंदा प्रपोजल, ये यार ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना, थोड़ा इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं ना ज़्यादा लाइटिंग करके, ये देख रहे हो, ये देखो ये लाइटिंग ये लगाई हुई है मैंने, ताकि बिल्कुल प्रॉपर आपको सारे कार्ड्स नज़र आएँ। क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं हमें कार्ड्स नज़र नहीं आते, हालांकि मैं बता रही हूँ तो मेरे ख्याल से वो आपको मैं सही ही बताऊँगी, मैं गलत कार्ड्स नहीं बताऊँगी। फिर भी मैंने ये लगाया हुआ है ताकि ना आपको एक अच्छा फीलिंग आए, बस आप खुश रहो, सब आप खुश मैं खुश। लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी सारे लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही कमेंट्स में आके 11 भी नहीं लिखते हो, तो फिर हमारी एनर्जीज़ एक्सचेंज कैसे होगी? एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कमेंट्स में आके 11 भी लिखना है। तो इतना तो आपको अब पता चल गया होगा एकदम क्लियरली कि ये पर्सन कौन है। मुझे लगता है आप समझ चुके हो, है ना? बताओ मुझे, समझ गए हो ना? अब देखते हैं कि ये पर्सन का आपके साथ क्या कनेक्शन है, या ये कैसा कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं।
उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे और एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओ माय गॉड, कमिटमेंट, कमिटमेंट, ओके। गिल्ट, इस पर्सन को किसी चीज़ का गिल्ट भी है। मे बी अगर इस पर्सन ने पहले आपको रिजेक्शन दिखाया था, रिजेक्शन तो नहीं कहूँगी, एक मिस अपॉर्चुनिटी दे कहूँगी, या इन्होंने पहले डर के मारे ये पर्सन आगे नहीं बढ़े, या डर के मारे पास्ट के अपने डर की वजह से इन्होंने आपको ऐसे फील करवाया कि नो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ अब कमिटमेंट वाला कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लुक एट दिस ड्रीम्स, ये पर्सन आपको आपके ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। आपके साथ मिलकर अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इस पर्सन के लिए भी कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको पता है कि आपके लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप किसी और कनेक्शंस में या रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल के जो लोग हैं, आजकल जेनजी टाइप ऑफ पर्सन जो लोग आजकल चल रहे हैं, वो लोग कमिटमेंट पर तो यकीन करते ही नहीं है, बाकी हर चीज़ पर यकीन करते हैं। बस नहीं करते तो कमिटमेंट पर नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है, जो कि बहुत गलत है। मेरी नज़र में तो गलत है, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका, हम किसी के सोच पे नहीं जाएंगे, हर किसी का अपना है, ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में ये पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, ये ठीक नहीं है। और मैं आपको भी अपना वो एक बड़ी बहन की तरह समझो, जैसे भी समझो, अम्मा समझो, जो भी समझो, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे रही होती हूँ कि बेटा इस तरह से करना ठीक बात नहीं है, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि ये पर्सन खुद भी कमिटमेंट चाहते हैं, ये भी कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इनके इनिशियल्स देखूंगी ना, उसके बाद लास्ट में हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे। मैं इतनी आलसी हूँ कि मुझसे ये नहीं होता कि मैं ये यहाँ से सी लूँ, इतना मेरे से नहीं होता। काम इतना और होता है कि मुझे से ये काम देखो ना ज़रा। खैर, ये भी सी लेंगे ताकि ये बार बार जो मेरे सारे अच्छे खासे तो गिर ही जाते हैं मेरे ये इनिशियल्स। तो यहाँ पर GMWYFZRTUKO, ओके ओके, मे बी ये बोलते हैं ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, दिखा नहीं रहे हैं, जो अंदर दिल में चल रहा है वो बता नहीं रहे हैं, या बताना नहीं चाह रहे हैं, या दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आई एम ओके, आई एम गुड, इस तरह से बोलते हों, ठीक है। बट ये आपको अपना GF बनाना चाहते हैं या BF बनाना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, हो सकते हैं। अब हम चलेंगे एक येस नो वाले सेशन की तरफ। हेलो जी, सो मैंने सब कुछ यहाँ से क्लियर कर दिया है ताकि हम एक येस नो वाला सेशन जो है वो अच्छे से कर सके, और इसी डेक से करेंगे, ठीक है। चलो, कोई भी सवाल सोच लो, मैं शफल कर रही हूँ, कुछ भी आपने पूछना है, येस नो या फिर मे बी में आंसर आ सकता है, और मैं 3 ग्रुप्स निकालूंगी, ठीक है। चलो, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, क्या लगा, क्या हो गया, एंड कार्ड नंबर 3, चलो यस नो या फिर मे बी, तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड पिक करो। एक ही करना, एक से ज़्यादा मत करना। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। एक से ज़्यादा कार्ड पिक करोगे, एक में यस आया, दूसरे में नो आया, फिर बंदा कंफ्यूज के यार पता नहीं क्या जवाब होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ नो, डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको। जो भी सोच रहे हो या जो भी सोचकर आपने ये रीडिंग में ग्रुप पिक किया है, इट्स अ नो। इसमें बहुत सारा रिस्क है, इनसिक्योरिटी है और डिसअपॉइंटमेंट है, तो इट्स अ नो, मत करना, कोशिश करना कि दूर रहो, ठीक है। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 पिक किया है, इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग येस। देख रहे हो किस तरह से ये जीत देख रहे हो, जीत, द फॉर्च्यूनर, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो यस है, बिग यस, बहुत बड़ी कामयाबी। जो भी सोच रहे हो, जो भी आपने सोचकर ये कार्ड लिया, बहुत बड़ी कामयाबी और सक्सेस मिलेगी आपको, समझ रहे हो, बहुत बड़ी कामयाबी। चेंज भी आ सकता है कुछ,
ये डिसीजन लेने के बाद, तो इट्स अ बिग येस। तो अब चलेंगे हम ग्रुप 3 की तरफ। इनका आंसर क्या है यहाँ पर है, ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल, द सिंगल मॉम। आप अगर सिंगल मॉम है और अपनी शादी के बारे में पूछ रहे हैं कि जी मेरी शादी होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सिंगल मॉम की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इट्स अ येस। तो आपकी मैरिज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर जो भी सवाल आपने किया है उसका आंसर येस है, ठीक है। सिर्फ एक नो आया, बाकी ये दोनों येस ही आए हैं। सो वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़, और बहुत मज़े की मुझे आज रीडिंग लगी, और बड़ा मज़े का मौसम भी हो रहा है, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है आज रीडिंग्स करने में। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक आपके इनिशियल्स। लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। और आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है ना, तो मुझे लगता है कोई तो पर्सन आपके माइंड में है जिसको रख के आपने ये रीडिंग पिक करी है। अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है इस कार्ड के थ्रू, तो यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ना। यस, और आप इनकी एनर्जीज को फील करते हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से 2 कार्ड्स निकालूंगी, और वो क्यों निकालूंगी कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ जो है वो कैसा कनेक्शन चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं, कैसा कनेक्शन चाहते हैं। 1 2 दोनों पहले वाले 2 कार्ड चाह रही हूँ, ठीक है। और बॉटम एनर्जी भी है जो मैं बाद में चेक करूँगी, ये हम लास्ट में देखेंगे कि ये आपके साथ, ये 2 कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, इसके साथ बॉटम एनर्जी भी लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। कि इनको आपके साथ कैसा कनेक्शन चाहिए, क्या चाहते हैं ये, क्या सिर्फ ऑब्सेशन है या उससे कुछ कहीं बढ़कर है, ठीक है। सो लेट्स सी ये पर्सन है कौन, कोई एक है या एक से ज़्यादा है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। अच्छा, कुछ लोग ना आपसे ऑब्सेस्ड भी होते हैं लेकिन जेलस भी होते हैं, ऐसा देखा है आपने? जो इंसान आपसे जेलस होगा ना, वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। कुछ साइंस होते हैं, आपका अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी ना तो जैसे तो दिल से नहीं करेगा, वो जस्ट दिखावे के लिए करेगा। उसके एक्शंस में, उसके बातों में बहुत फ़र्क होगा। ये मैं किस टॉपिक पर चली गई हूँ, एनीवेज छोड़ो, मट्टी पाओ इस चीज़ को। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ओह मास्क, मैं अभी बात ही कर रही थी तो मास्क की मुझे एनर्जीज नहीं चाहिए ये वाली, प्लीज़ क्लीन क्लीन क्लीन, हमें सिर्फ ऑब्सेशन की एनर्जी चाहिए। मास्क है, चलो ठीक है। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो झूठा मास्क पहने हुए आपकी लाइफ में हैं, बी केयरफुल। अभी क्योंकि शायद मैंने ये एनर्जीज़ को पिक किया, इसीलिए मेरे मुंह से वो बात निकल आई कि जो लोग आपसे जेलस करते हैं वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करते। तो इस एनर्जीज़ को क्लीन करते हैं। हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए कि कौन आपके साथ, वो क्या हो गया है मुझे, बाप रे, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, सिंपल। चलो, आज मेरे पता नहीं क्यों मस्खरापन करने का ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता। चलो अच्छी बात है ना, आप भी खुश हो जाओ। और हमारे पास लाइट जा चुकी है, तो वेट, मैं ना पंखा खोल के आती हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जीज जो है वो लाइटनिंग की एनर्जी निकली है, ठीक है। सडन चेंज, शॉकिंग, पता है क्या, लाइट चली जाए। जहाँ पर मैं हूँ ना, यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, इसीलिए समटाइम आपको वो जो बीच बीच में गैप मिलता है ना रीडिंग्स में, वरना तो मैं एक दिन भी गैप ना मारूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर मुझे फ़ोन वगैरह चार्जिंग का बड़ा इशू हो जाता है, फिर मसले बहुत हैं, क्या करें। तो यहाँ पर सबसे पहले है सडन चेंज। तो कोई तो है पर्सन भाई जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और ये पर्सन आपके सामने सडनली आएंगे। जैसे सडनली मतलब कि जैसे कोई ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा कि ये आप में डेट की एनर्जी है, मीटिंग है, समवन न्यू, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन है, जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे और आपको मतलब बोलेंगे, आप में इंटरेस्ट शो करेंगे या आपको ऐसे अपने ऑब्सेशन दिखाएंगे, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ हो कि यार ये बंदा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान हो सकता है आपके क्रश हो,
ठीक है। आप सोच रहे हो यार नहीं ये तो वन साइडेड है, मेरा क्रश है, पता नहीं इसके दिल में मेरे लिए कोई बात है कि नहीं है, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेडली जब ये इंसान खुद भी आपको आके ये बोले कि नहीं तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं भी तुम्हें उतना ही लाइक करता हूँ, पर मैंने आज तक कभी तुमसे बताया नहीं, तो आपके लिए ये एक शॉकिंग होगा, सडनली एक होगा, चेंज होगा, सरप्राइज़ होगा कि व्हाट, मतलब ये मुझसे, मतलब सिर्फ मैं नहीं कि ये भी मुझसे उतना ही लव करते हैं, या ये भी मुझे डेट करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में जो है वो ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, तो यहाँ पे लिखा है बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, तो चेंज, यहाँ पर भी चेंज और हील की एनर्जी है। तो कोई ऐसे एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये जो पर्सन है जो आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, बट आज तक उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कभी खुल के बयान नहीं किया है, बट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, और ये पर्सन बहुत जल्दी इस सच्चाई को बाहर निकालने वाले हैं। मैं थोड़ा और यहाँ पर रीडिंग को क्लैरिफाई करूँगी। आपकी जो हमने डेक यहाँ पर पिक की थी इसके थ्रू यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन है जो आपके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग शायद सेपरेशन में हैं, तो ये पर्सन भी अचानक से सडनली आउट ऑफ नो वेयर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और ऐसे रिएक्ट करेंगे, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे आप दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे पास्ट की जितनी भी जो भी चीज़ें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच हैं वो सब कुछ जो है वो ख़त्म करो। हाँ बिल्कुल, द वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए हम दोनों को, कुछ इस तरह का मुझे पर्सन यहाँ पर, यार क्या हो गया है, कार्ड्स क्यों फिसल रहे हैं, लेट मी सी, और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं टैरो के थ्रू कि ये पर्सन कौन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी पिक करेंगे, ये भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड तो वर्ल्ड है, दूसरा कार्ड हायरोफेंट है। अब कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो इस रीडिंग को थोड़ा और डीपली क्लियर कर देगी, ठीक है। मैजिशियन, देखो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, और सम टाइम एट द नाइट, रात को 12-1 बजे के बाद मे बी आपको भी वो ऑब्सेशन फील होती हो, ज़रूर होती होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टर है ये पर्सन, मतलब जिस भी चीज़ को ये दिल से मैनिफेस्ट करता है उसको पता हो या ना हो, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि इस पर्सन को पता ना हो कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, ये चीज़ें इनको ना पता हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट बहुत ज़बरदस्त करते हैं। ये भी बोल दूं कि ये पर्सन के पास सारे टूल्स हैं, मे बी ये कोई लॉयर हो सकते हैं, इनके पास मतलब जैसे ही देखो ये फुल सूट इस तरह से पहनते होंगे, ब्लैक कोट यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इस तरह से ये फुल सूट पहनते होंगे, कोई लॉयर हो सकते हैं, बैचलर, लॉयर, आई डोंट नो, कोई बैचलर डिग्री इस पर्सन के पास है, ये कुछ तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर ये पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को डील कर लेते हैं, बोलना, बात करना, कम्युनिकेट करना, कोई इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनाई, मरकरी रेट्रोग्रेड जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, या आपसे भी बात करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों कार्ड्स यहाँ पर जो हैं वो बैक टू बैक मेजर अरकानाज आए हैं, ठीक है, द वर्ल्ड है, फिर हायरोफेंट की एनर्जी है, फिर मजिशियन है, तो तीनों ही कार्ड्स जो हमारे पास आए हैं वो मेजर अरकानास में से आए हैं। और यहाँ पर देखो बॉटम एनर्जी में भी व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी है, यानी कि डेस्टाइन कनेक्शन, आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ, ये देख रहे हो, गोल घुमा घुमा के जो है एक दूसरे के साथ मिलवाना ही मिलवाना था या मिलवाना ही मिलवाना है। वर्ल्ड की एनर्जी भी है, रिकॉन्सिलेशन के साथ साथ चेंज को भी दिखाती है, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून में भी यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ना सडन चेंज, तो इस पर्सन की एनर्जीज़ में सडनली कुछ चेंज आया है आपको लेकर, ये भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एक बात और मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, तो आप लोग सोशल साइट या इंटरनेट पर ही एक दूसरे से बात करते हो। दूसरी मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों अलग अलग दुनिया से हो, यानी दुनिया मतलब कि अब आप कोई एलियन नहीं हो, ना ही ये कोई एलियन है, मकसद ये है बोलने का, अलग अलग दुनिया मतलब आपका ज़िंदगी को देखने का या रहन सहन, आपका तौर तरीका,
आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, इनका रहने का तौर तरीका, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, देखो ये पर्सन जो है ना, हमेशा से आपके जैसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, आपके जैसा लाइफ पार्टनर। मैं यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि मैरिज को दिखाती है, ठीक है। अरेंज मैरिज को दिखाती है, लेकिन दिखाती मैरिज को है। ये पर्सन अपनी दुनिया में हमेशा से आपके जैसा कोई पर्सन चाहते थे, कि आपके जैसा कोई पर्सन आए। अब जब यूनिवर्स ने डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जैसा इंसान, आप जैसा इस इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो ये कंफ्यूज है। अब यूनिवर्स इन पर हंस रहे हैं कि यार क्या हो गया तुमने तो ऐसा बंदा या बंदी मांगा था ना, अब ये तुम्हारे सामने है, क्या हो गया है। एक्सेप्ट करो, बात करो, जाओ, पर कर नहीं रहे हैं, क्यों? थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? लेट्स सी, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है भाई? द वर्ल्ड हर्मिट, ये पर्सन अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बहुत कम निकलते हैं, और अपने कंफर्ट जोन से बहुत कम लोगों के सामने अपने आप को बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव इतने नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन को कोई ऐसी चीज़ें हुई हों जो कि दिल दुखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये पर्सन को अगर आप ऑलरेडी जानते हो, आपके लवर हैं, अभी इस वक्त आप सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। देखो हर्मिट की एनर्जी है, ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। 10 ऑफ सोर्स बहुत दुख, तकलीफ़, परेशानी, पेन में है, कंफ्यूज्ड भी हैं आपको लेकर या आपके बिहेवियर को लेकर। हो सकता है कि आपने अपना बिहेवियर सडनली चेंज कर लिया हो, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, आपके क्रश भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, बट लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर है, ये है। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? क्या यहाँ पर मैरिज का कोई कमिटमेंट का इरादा है इस पर्सन का? नहीं, मुझे हायरोफेंट की एनर्जी बता दीजिए। एक कार्ड दें प्लीज़, गिव मी वन कार्ड, व्हाई दिस हायरोफेंट इज हियर। द फूल, मे बी ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली ये बात करना चाहते हैं आपसे। अपनी फैमिली के बारे में हो सकती है कोई बातचीत, या अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करना चाहते हैं। एक ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पर। मैजिशियन क्यों है? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? डेट पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? क्यों ऑब्सेस्ड है? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वाई दिस मैजिशियन इज हियर? गिव मी वन कार्ड बोला था, लेकिन 2 कार्ड आए हैं, लेकिन ये सामने से आके गिरा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ कामयाबी चाह रहे हैं, ये आपको जीतना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, और ये भी कार्ड जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का मैरिज का कार्ड होता है, या ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी है आप दोनों के बीच। तो क्यों ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेशन की वजह क्या है भाई? मैं एक यस नो वाला सेशन भी कर रही हूँ आज लास्ट में। इनके इनिशियल्स देखेंगे, फिर लास्ट में जो है वो हम एक यस नो वाला सेशन करके। 10 ऑफ पेंटिकल, यार कितने कार्ड मैरिज के, फैमिली के देंगे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11। ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शादी, मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये ऑब्सेस्ड है। मतलब ऑब्सेस्ड तो हैं ही, लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में आए तो इनकी दुनिया, इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा टोटली, या इनको चेंज करना पड़ेगा। या 11 आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, या ट्विन्स हो, या तो फिर आप दोनों मिरर सोल्स हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये फिक्स साइन भी हो सकते हैं बाय द वे। टॉरस, लियो, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। जेमिनी की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली है मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना, आपकी रीडिंग में मेजर अरकानाज बहुत दिखे हैं। 1 2 3 4 5 बैक टू बैक मेजर अरकानाज हैं। सिर्फ यहाँ पर ये 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं, बाकी 1 2 3 4 5 मेजर अरकानाज। बहुत यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा। आप इस पर्सन की दुनिया में
शामिल होने जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सिर्फ डेट नहीं होगी, ये एक बिग चेंज है, बहुत बड़ा चेंज। हो सकता है आपके लिए शॉकिंग हो, बट शायद आपने उम्मीद ख़त्म कर दी है, आपको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये उम्मीद से कुछ बढ़कर दिख रहा है मुझे। दोबारा उम्मीद बांधना स्टार्ट कर लो। नाउ लेट्स सी कि जो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हमने निकाले थे, इसमें हमने देखना है कि ये आपके साथ क्या चाहते हैं, कैसा कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेट्स सी। मैरिज, मुझे कुछ अब नहीं बोलना। मैरिज एंड स्पिरिचुअल, दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ नहीं बोल सकती अब मैं, सब कुछ मेरी तो ज़बान ही बंद हो गई है, स्पीचलेस। मैरिज, स्पिरिचुअल, आप दोनों का ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, याद रहे आप दोनों की। आपको उम्मीद ख़त्म हो गई है। बॉटम में क्या है, बॉटम में देखो ये उलझन है ना, उलझन ऐसे ऐसे भूल भुलैया में ऐसे ये भूल भुलैया से निकलने का टाइम आ चुका है अब। रिमार्केबल, लुक एट दिस। ये रिलेशनशिप एंडिंग वाला नहीं है, ये एंडिंग वाला नहीं है। यहाँ पर फिर से ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन, जो भी बोल दो, जो भी नाम दो यार, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 11-11 दोनों मिरर सोल्स हो। मैरिज है यहाँ पर। आपको लगता है हरमिट, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, उसको भी ऐसा ही लगता है, बट यहाँ पर ऑब्सेशन अभी भी ख़त्म नहीं। मैंने कहा था ना, जब आपने शुरू में ये वाला कार्ड पिक किया था, कहाँ गया, तो मैंने कहा था ना कि ये दोनों का आपका म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं। लवर्स का कार्ड आया था, है ना, और मैंने कहा था कि ये आपके लवर हो सकते हैं, और आपने खुद ये कार्ड चूज़ किया है। पता नहीं कहाँ गया अभी कार्ड, लेकिन बहरहाल ये इंसान आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की, और बहुत ही यूनिक है। या तो होने वाली है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है या आपकी क्रश है, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की स्टार्ट होने वाली है, और मैरिज तक ये ख़त्म होगी। यानी ख़त्म तो नहीं होगी, जारी बात है, मैरिज के बाद तो एक अलग ही चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन मैरिज तक ये जाएगी। एक सोल, अ मैरिज ऑफ सोल इज़ अ यूनियन ऑफ 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टुगेदर। वाओ, इट्स सो अमेजिंग यार, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। क्लेम ज़रूर करना। क्लेम कैसे करना है आपने, अगर इस एनर्जी को आपने एक्सचेंज करना है मेरी एनर्जीज़ के साथ, इस ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स में आकर 11-11 ज़रूर लिखना, क्योंकि ये तो है ही 11-11। यहाँ पर है जी JBMFDHNYWFURAYT, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। इसके बाद हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे, तो उसमें भी आप कोई सवाल अगर रह गया हो तो पूछ सकते हो। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अब चलेंगे और देखेंगे येस नो वाले सेशन में आपके लिए क्या आंसर आता है। हेलो जी, येस नो या फिर मे बी, क्या आपके यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, और मैंने ये वाली डेक यूज़ की है येस नो वाले सेशन के लिए, ठीक है। बाकी सारे कार्ड्स हमने यहाँ पे साफ़ कर दिए हैं। तो येस नो या फिर मे बी, क्या एनर्जीज़ हैं, लेट्स सी, देखते हैं। एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल आज मैंने पिक की। फर्स्ट ग्रुप की भी बहुत अच्छी थी, बट सेकंड ग्रुप की, ये जो अभी वाला हमारा सेकंड ग्रुप है, इसकी एनर्जीज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं यार। क्या ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई हैं। क्लेम ज़रूर करना, एनर्जीज़ एक्सचेंज ज़रूर करना, कमेंट्स में 11-11 ज़रूर लिखना, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर कर दो तो क्या ही कहने हैं। चलो, अभी हम बहुत शफल कर चुके हैं, आपने भी सवाल सोच लिया होगा, येस नो या फिर मे बी क्या आंसर आता है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और उसमें से कोई भी एक कार्ड, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना, मेडिटेट करना और देखना कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है। 1, 2 या 3, 3 ऐसे नंबर्स अपने माइंड में, ऐसे 3 देखना, 1, 2 या 3, जो भी नंबर पहले चमक जाए वो आपका है, ठीक है। 2 या 3 जो भी चमके वो आपका है, कौन सा चमक रहा है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 1 वालों के साथ। तो जिन्होंने 1 पिक किया था उनका आंसर येस है, नो है, मे बी है, क्या है।
4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे लगता है इट्स अ मे बी, यानी कि ये चीज़ हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मे बी की एनर्जी है, ठीक है। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 2 की तरफ। तो इन्होंने लेट्स सी, देखो क्या यहाँ पर पिक किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वालिटी टाइम। तो इट्स यस, ठीक है। तो क्वालिटी टाइम का मतलब कि अगर आपने ये फील किया था, मतलब सोचा था, या आपने ये वाला क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे उसके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम मिलेगा स्पेंड करने के लिए, किसी ने शायद ये भी सवाल पूछा था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है येस, डेफिनेटली इट्स अ येस। और ये भी है कि जो चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, बट इट्स अ येस, होंगी ज़रूर लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होंगी। अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 जिन्होंने पिक किया था, इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स अ येस, ठीक है, इट्स अ येस। जो भी चीज़ है उसमें येस है, लेकिन इसमें एक और आपको मैं एक बात बता दूं। देखो हाँ तो है, इट्स अ येस, आंसर इज़ येस, बट बैलेंस रखना, थोड़ा सा सोच कर समझ कर कि कहाँ मुझे बहुत ज़्यादा किसी को लव देना है, या कहाँ मुझे अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, या कहाँ मुझे अपनी एनर्जीज़ को एक लिमिट तक रखना है। वो चीज़ रखते हुए, यानी बैलेंस रखते हुए जो है, आपने ये जो भी सवाल आपने किया है ना, उसको बैलेंस रखते हुए फिर ही आगे बढ़ना है। तो यस है, लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होने को मांगता। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इक्वल गिव एंड टेक है तो यहाँ पर बैलेंस के साथ इट्स अ यस। यानी और एक और चीज़ के खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर, अपना दिल ऐसे सबको ऐसे पेश मत करो, खुद को प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो कौन आपका दिल रखने के लायक है, उस चीज़ को रखते हुए इट्स अ यस, लेकिन बैलेंस ज़रूर रखना, ठीक है। जो भी सवाल था आपका उसमें, अगर सवाल आप मुझे बताना चाहते हो जो भी आपने किया था, कुछ लोग नहीं भी बताना चाह रहे, सीक्रेट रखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 11/11 आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और अगर बताना चाहते हो तो ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।